उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए अब जल्दी घोषित कर सकते हैं बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों जीतने लक्ष्य साधने के लिए भाजपा सदी रणनीति तहत अन्य दलों से आगे दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में मुख्यालय इससे जी हाँ दोस्तों लेकर लोकसभा क्षेत्रों तक पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी प्रभारी संयोजक को जिम्मेदारी देकर मोर्चा तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक बीजेपी हारी हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। पार्टी इसी दिशा में काम करती हुई दिखाई दे रही है। हारी हुई पार्टियों पर पहले प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के इरादे से बड़े अभियान आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि 2019 के आम चुनाव में भाजपा यूपी की 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 62 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। 2 सीटें सहयोगी दल अपना दल को दी गई थी, जिसमें दोनों सीटों पर विजय मिली थी। बाद में उपचुनाव में भाजपा ने हारी हुई सीटों पर से आजमगढ़ और रामपुर में जीत हासिल कर हारी हुई सीटों का ग्राफ 16 से घटाकर 14 कर दिया था। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक पार्टी यूपी में हारी हुई इन 14 सीटों में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करेगी। 2019 के चुनाव में सपा 5, बसपा 10 और कांग्रेस 1 सीट हासिल जीत की थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वज्र पांडे को यूपी में लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के बाद ही बूथ से लेकर राज्य मुख्यालय तक चुनावी तैयारियों में तेज जुड़ी भाजपा के सभी नेता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसी माह के अंत तक यानी जनवरी में सभी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा चुनावी कार्यालय खोल दिया है, जहां से चुनावी गतिविधियों को तेज आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा क्षेत्र के चुनावी संचालन समिति का गठन कर दिया गया है। इसी तारीख तक विधानसभा वाई चुनाव संचालन समिति का भी गठन भाजपा ने कर सभी को चौंका दिया है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, बीजेपी राजस्थान में बड़ी तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यूपी में 10,000 गांवों में परिक्रमा यात्रा करेगी किसान मोर्चा। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चार ने बताया कि 10 फरवरी से 5 मार्च तक प्रदेश में 50,000 ग्रामीण परिक्रमा यात्रा आयोजन किया जाएगा। रविवार को वैश्य नगर में आयोजन भाजपा किसान मोर्चा उत्तर भारत की 1 दिवसीय प्रदेश का स्तरीय कार्यशैली से चयन ने कहा कि किसानों के हित में सर्वाधिक फैसला लेकर ग्रामीण ये परिणामित किया कि राजस्थान का सरकार किसानों को आय दुगनी करने के लिए संकल्पित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हम सब एक विचारधारा से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है जो भारतीय चिंता जीवन जीते हैं। आज विश्व में जो भी घटनाएं हो रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भारत की भूमिका पूरी विश्व में समर्थित है। बीजेपी और मंडल टीम ने नए बूथ भी किए सक्रिय। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस बार यूपी में बड़े बदलाव कर सकती है भाजपा। यूपी में सपा कांग्रेस से आने से भाजपा की बड़ी मुश्किल है, इस सीटों पर पलट जाएगा खेल। दोस्तों, ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में कहीं दोस्तों हड़बड़ खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति हलचल है, तेज हो चुकी है। राजा सभी दल दोस्तों इससे पहले पाला अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सपा ने सभी को चौंका दिया है। सपा ने यूपी की 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा किया, उसमें कुछ ऐसी सीटें जहां कांग्रेस और सपा के साथ आने से भाजपा मुश्किल आ सकती है। जी हां दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है 2024 में पलट सकता है खेल। बांदा बायतूत में पिछले लोकसभा चुनाव नतीजे देखे तो यहाँ पर सपा और कांग्रेस के साथ न आ जाने से भाजपा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर फिलहाल भाजपा के पास है। सपा बांदा चित्रकूट के संसदीय सदस्य शिव शंकर पटेल अपने उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद उन्हें चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इन्हें मिली थी जीत। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब यूपी में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब दोस्तों उत्तर प्रदेश में 62 खिलाई की कमल, कहीं ना कहीं दोस्तों यूपी में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।